नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और ये जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है एंटेनम्स से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास वोकेबलरी का पार्ट है, जिसमें हमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं। एक वर्ड दिया जाता है, 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें विलोम शब्द ढूंढना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, सिर्फ एंटेनम्स के साथ में और भी कुछ शब्द हमसे जुड़ेंगे जिनको दिमाग में रखेंगे हम। तो साथियों, पहला ही वर्ड है हमारे पास रैंडम। रैंडम यानी अनियमित, या कुछ जो फिक्स नहीं है वो क्या है, रैंडम है। अब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। पहला है फॉर्मल, तो आप सब लोगों को पता है फॉर्मल क्या होता है। स्पेसिफिक यानी एकदम एग्जैक्ट, जो रैंडम नहीं हो तो वो क्या है, स्पेसिफिक। इर्रेगुलर का मतलब भी अनियमित होता है। और कैजुअल का मतलब आकस्मिक होता है, यानी जो फिक्स्ड नहीं होता। तो जो अनियमित नहीं है वो क्या है, स्पेसिफिक है। तो साथियों, यहाँ पे रैंडम जो है इसका एंटोनिम हमें ढूंढना है। तो एंटोनिम हमारे पास निकल के आता है क्या, स्पेसिफिक। या फिर स्पेसिफिक का जो ऑपोजिट है वो साथियों निकल के क्या आता है हमारे पास, रैंडम। रैंडम का सिनोनिम हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शैलो, छिछला, यानी जो सतही तौर का हो, जो ज़्यादा डीप ना हो, उसको क्या कहते हैं हम, शैलो। इसका मतलब कि इसका ऑपोजिट क्या है, डीप। पहला ही वर्ड आ गया। और भी वर्ड है। नैरो का मतलब क्या होता है साथियों, संकरा। नो, सिंपल सा वर्ड है हमारे पास, संकरा। क्रुक का मतलब होता है कुटिल, है ना। तो कुटिल शब्द आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। सो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जो सतही तौर पे है उसका उल्टा क्या होगा, जो गहरा है। तो यहां पर हमारे पास जो है शैलो का ऑपोजिट निकल के क्या आ गया साथियों, डीप। देखिए, डीप का एक और सिनोनिम मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, और वो है हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब भी क्या होता है, गहरा। ठीक है, अगर कोई फीलिंग्स बहुत गहरी है तो हम बोल सकते हैं प्रोफाउंड फीलिंग्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अमास। तो देखिए, मास का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट। अमास यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, आप कह सकते हैं काला बाजारी के लिए इकट्ठा करना, नो, जिसको हम होर्डिंग भी कहते हैं, टू होर्ड। हीप, हीप का मतलब है किसी चीज का जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो अब हमारे पास कलेक्ट, होर्ड और हीप, ये तो तीनों जो है वो इसके क्या हो गए साथियों, सिनोनिम्स हो गए। ये तो इसके पर्यायवाची हो गए। लेकिन हमें चाहिए क्या, विलोम शब्द, ऑपोजिट चाहिए। और जब ऑपोजिट चाहिए तो वो ऑपोजिट तो हमारे पास साथियों क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि बहुत सिंपल सा है कि जब आप चीज़ों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो आप उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट साथियों हमारे पास वर्ड है पोरस। पोरस यानी जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र हो, बहुत सारे छेद ही छेद हो, उसको क्या कहते हैं हम, पोरस। पहला वर्ड है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मतलब है खंखरा, जिसको बोलते हैं जो दबाने, जैसे रसगुल्ला स्पॉन्जी होता है ना। परमिएबल का मतलब है प्रवेश के योग्य, यानी कोई भी चीज जिसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है, उसकी विशेषता बताने के लिए कौन सा वर्ड आता है साथियों, परमिएबल। इम्परमिएबल यानी जिसके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई चीज के छिद्र नहीं है, रौद्र नहीं है हमारे पास बहुत सारे, तो वो इम्परमिएबल है। और एब्जॉर्बेंट यानी शोषक, यानी जो शोषण, किसी चीज को सक्शन करे, उसको शोषण करे, शोषक करे, एक्चुअली शोषित करे, जिसको हम और भी हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है जिसमें छेद नहीं है, उससे कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। हमें तो क्या चाहिए, ऑपोजिट। और ऑपोजिट चाहिए तो वो हमारे पास क्या है, इम्परमिएबल। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट साथियों हमारे पास वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। जो भाव है, भाव को कभी टच कर सकते हैं क्या, नहीं आप। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, जो मायावी है, मतलब कि रेयरली सीन, डिफिकल्ट टू मेक, वेग, अस्पष्ट सा जो है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, है ना, इसको टच किया जा सकता है। इनटेंजिबल यानी जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो देखिए, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छुआ जा सकता है, और इनटेंजिबल जिसको छुआ नहीं जा सकता। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। तो इसका मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट है वो अस्पष्ट है, जो भाव में ही है कहीं न कहीं। जो इनटेंजिबल है, जो इल्यूसिव है, इसका मतलब कि ये सारे के सारे तो हमारे पास क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और ये जो वर्ड है कॉन्क्रीट, वो हमारे पास क्या हो गया साथियों,
ऑपोजिट हो गया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट हमारे पास है होप। होप यानी आशा। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेयरिंग करने का यानी बहुत ही स्ट्रांग रहने का, है ना। करेज, करेज और डेयरिंग सिनोनिम्स हो गए। डिस्पेयर यानी निराशा। कॉन्फिडेंस आप सारे लोगों को पता है, आप सारे लोगों के अंदर है भी। तो होप यानी आशा और डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए रिपीट हुआ भी है साथियों, डिस्पेयर। ध्यान रखें, सिंपल सा है। नेक्स्ट है गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब हमारे पास होता है कि जो बहुत पतला सा है, जो हड्डियां जिसकी दिखती हो, है ना, बहुत लीन सा हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। ओल्ड का मतलब बूढ़ा, और प्लम्प का मतलब होता है मोटा। तो इसका वाला जो गॉन्ट नहीं है वो क्या है? प्लम्प है। तो ये हमारे पास आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? एंटेनम हो गए। क्या हो गए हमारे पास? ऑपोजिट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है जहरीला। हैविली पॉइजनस, लीथल, घातक जो है, जहरीला जो है, उसको क्या कहते हैं साथियों? विरुलेंट। अब हमारे पास जो है डेंजरस। डेंजरस भी क्या होगा? घातक हुआ। एमिकेबल यानी एमिकेबल हमने वर्ड पढ़ा है, क्या मतलब होता है इसका? मित्रतापूर्ण, है ना। लीथल यानी घातक। पावरफुल यानी बहुत ही जो पावरफुल है, यू नो। सो इसका मतलब है कि जो हमारे लिए बहुत ही घातक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जहरीला है, तो वो तो डेंजरस भी हो सकता है, लीथल भी हो सकता है, पावरफुल भी हो सकता है। लेकिन जो एमिकेबल है, जो सौम्य है, जो शानदार है, जो मतलब कि मित्रतापूर्वक है, तो वो तो इसका क्या हो गया हमारे पास? ऑपोजिट। तो विरुलेंट का ऑपोजिट साथ ही हमारे पास क्या हो गया? एमिकेबल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, रिपीट हुआ है इसीलिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा शब्द है, इसको दिमाग में रखें। रूटीन। रूटीन का मतलब क्या होता है? जो डेली लाइफ में करते हैं हम उसको रूटीन कहते हैं, जो नॉर्मल होता है, जो एक्सेप्टेड है, जो रेगुलर है। इसका मतलब ये सारे वर्ड्स तो एक दूसरे के क्या हो गए साथियों? सिनोनिम्स हो गए। तो ये सिनोनिम्स हो गए, लेकिन जो रूटीन में नहीं है वो क्या है? डिफरेंट है, अलग है। तो ये हमारे पास इन सब का क्या हो गया साथियों? ऑपोजिट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? एंटोनिम निकल के गया। तो बहुत बार क्या होता है एग्जाम के अंदर भी इसी तरह से 2-3 ऑप्शंस वर्ड के सिनोनिम हो जाते हैं। तो जो सिनोनिम नहीं है वो क्या है? एंटोनिम है। वो क्या है साथियों? ऑपोजिट है। नेक्स्ट है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव यानी जो जो कंक्लूजन से निकल के आया, यानी जो निर्णायक हो, उसको क्या कहते हैं साथियों हम? कंक्लूसिव। क्लियर है। अनडिनायबल यानी जिसके लिए मना नहीं किया जा सकता। एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध, द्विअर्थी जिसको हम बोल सकते हैं, डबल मीनिंग। डिसाइसिव यानी जिसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? डिसाइसिव। और डिसाइसिव का मतलब भी क्या होता है? निर्णायक। इसका मतलब यह है कि कंक्लूसिव के सिनोनिम्स हो गए क्लियर, अनडिनायबल या डिसाइसिव। एम्बिग्युअस जो है वो हमारे पास क्या साथियों निकल के क्या आ गया? एंटोनिम, है नो। एम्बिग्युअस का मतलब होता है संदिग्ध, या डबल मीनिंग भी जिसको बोला जा सकता है, द्विअर्थी, है ना, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है इमेसिएटेड। इमेसिएटेड यानी किस चीज का? क्षीण होना, खत्म होना, एनर्जी कम होना। लीन, फैट, थिन या श्रंकन। तो लीन तो क्या होता है? पतला, इसका मतलब मोटे से पतला। फैट यानी मोटा होना, मोटा। थिन यानी फिर से पतला हो गया। श्रंकन यानी किसी चीज का सिकुड़ना। तो इसका मतलब है कि जो चीज लीन होएगी, थिन पतली होएगी, या सिकुड़ूगी, सिकुड़ेगी, वो तो क्षीण होएगी या न्यून होएगी, कम होएगी। लेकिन जो फैट है वो तो ज्यादा होएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इमेसिएटेड का हमारे पास ऑपोजिट जो निकल के आता है वो साथियों क्या है हमारे पास? फैट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड यानी जो है मन में वो कह दे, वो क्या है? बोल्ड है। कॉन्फिडेंट है, चीकी है, ब्रेव है। तो ये सारे वर्ड्स आपस में क्या है? सिनोनिम्स है। लेकिन हमारे पास जो वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। तो जो बोल्ड नहीं है वो क्या है? डरपोक है। इसका मतलब बोल्ड का ऑपोजिट साथियों हमारे पास जो निकल के आता है वो हमारे पास क्या है? टिमिड है। ठीक है, दिमाग में रखें इस वर्ड को। नेक्स्ट है हमारे पास परपिट्रेट। परपिट्रेट यानी पाप करना, खराब काम करना, उसको क्या बोलेंगे हम? परपिट्रेट। कमिट, तो कोई भी गलती को जब हम करते हैं तो उसको कमिट किया जाता है।
परपेचुएट का मतलब होता है यादगार बनाना या बहुत लंबे समय तक किसी चीज को बनाए रखना, उसको हम परपेचुएट कहते हैं। रिएक्ट यानी किसी बात पे वापस से जवाब देना, उसको रिएक्ट। और प्रिवेंट यानी बचाना। तो अगर किसी चीज अगर उल्टा काम नहीं करेंगे तो उल्टा काम करने से क्या करेंगे, हम उसको बचाएंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ पर परपिट्रेट का जो ऑपोजिट निकल के आता है साथियों, वो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा वर्ड आता है, और वो हमारे पास क्या है, प्रिवेंट। सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता। ट्रीटी का मतलब क्या होता है साथियों, संधि, जिसको हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। डिसेंट यानी मतभेद या विरोध। किसी बात को लेकर अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ बोलेंगे, उस चीज को क्या बोलेंगे साथियों, डिसेंट। एग्रीमेंट यानी ट्रीटी हो गया। और डिस्टर्बेंस यानी ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस आप सब लोगों को पता है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है हमारे पास, इसका अगर समझौता जो है अगर हम नहीं होएगा तो क्या होगा, मतभेद होगा। तो मतभेद होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट। साथियों आज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से डिसेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, इसको दिमाग में रखें, ये बहुत ज़रूरी है समझना भी और याद रखना भी। और इसका ऑपोजिट क्या हो गया हमारे पास साथियों, कॉम्प्रोमाइज। डिसेंट का सिनोनिम हो सकता है, वो है क्वेश्चन, यानी किसी चीज़ को प्रश्न करना, वो है डिसेंट। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड, यानी जहाँ आवाजाही आना जाना किसी चीज़ का मना हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड। अब हमारे पास है अनबाउंडेड, यानी जिसको बाउंड नहीं किया गया हो, यानी जिसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया हो। तो ये तो एंटोनिम हो गया। बार्ड, तो देखिए बार्ड का मतलब होता है किसी चीज की रोक टोक जो है उसको क्या कहते हैं, बार्ड। अनमैन्ड यानी जिसके साथ आदमी ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, अनमैन्ड। बहुत सिंपल सा है। बैंड यानी किसी चीज की मनाही अगर की गई हो तो वो क्या है, बैंड। तो ये सारे हमारे पास बार्ड, अनमैन्ड, बैंड, ये सारे आपस में क्या हो गए साथियों, सिनोनिम्स। लेकिन एंटोनिम हमें चाहिए, तो एंटोनिम हमारे पास क्या आ गया साथियों, अनबाउंडेड। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब साथियों क्या है हमारे पास, किसी को धमकाना, बहुत ही सिंपल सा है। कोक्स का मतलब होता है मनाना, क्या होता है, मनाना। क्रिटिसाइज यानी किसी की निंदा करना। कंपीट यानी किसी के साथ कंपटीशन करना, है ना। और कमेंड यानी किसी की प्रशंसा करना। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को धमकाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे साथियों। तो थ्रेटन का जो ऑपोजिट है वो निकल के आता है हमारे पास क्या, बहुत ही सिंपल सा वर्ड, और वो हमारे पास क्या है, कमेंड। दिमाग में रखिए, कमेंड यानी प्रशंसा करना। नेक्स्ट है रिकवर्ड, यानी किसी चीज को वापस से पा लेना, रिकवर्ड। इस एग्जांपल के तौर पे फोन खो गया था, गई आपने वापस से फोन ढूंढ लिया था, हमने बोला फोन रिकवर हो गया है, या द फोन हैज बीन रिकवर्ड। लास्ट यानी बचा रहना। लेटेस्ट यानी नवीनतम। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है साथियों, नवीनतम। लीज यानी किसी को किराए पे दिया हुआ ना, लीज पे देते हैं हमने। और लॉस्ट यानी खो लेना। तो हमें तो चाहिए ऑपोजिट, तो अगर जिसको रिकवर नहीं किया गया है वो तो क्या है, खो दिया गया है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिकवर्ड का जो ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट हमारे पास जो निकल के आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस्ट। सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमकना, लाइट अप होना, ग्लो करना जिसको हम बोलते हैं साथियों। ऐड का मतलब तो क्या हो गया, किसी चीज को जोड़ना। इरेज यानी मिटाना। लाइट आपको सारे लोगों को पता है। डार्कन यानी अंधेरा करना। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है साथियों, वो पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर आप किसी चीज को लाइट ग्लो नहीं करेगी तो वो अंधेरा होएगा। तो ऑब्वियसली इल्यूमिनेट का जो हमारे पास ऑपोजिट निकल के आता है साथियों, वो ऑपोजिट बहुत सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, और वो क्या है साथियों हमारे पास, डार्कन। ठीक है, डार्क से बना है डार्कन। सिंपल सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है साथियों डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी, है ना। जैसे बजट में भी डेफिसिट होता है, कमी होती है। एडहेयर का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, ये वर्ड पहले भी आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। क्रेडिट यानी किसी चीज का जो है होना, क्रेडिट यानी जैसे पैसा होना या कोई भी चीज एडवांस में होना।
सरप्लस का मतलब है किसी चीज का ज्यादा होना, किसी चीज का ज्यादा अमाउंट होना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपए की जरूरत है, आपके पास 110 है, इसका मतलब कि 10 रुपए आपके पास सरप्लस में है। रिमूव यानी किसी चीज को हटाना। तो ऑब्वियसली डेफिसिट का मतलब तो क्या हो गया हमारे पास, किसी भी चीज की कमी, जिसको हम स्कैरसिटी भी बोलते हैं ऑब्वियसली। तो अब हमारे पास इसका ऑपोजिट तो क्या हो सकता है, सरप्लस। सिंपल सा वर्ड है हमारे पास, क्या, सरप्लस। दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट सा है। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक यानी जो लोगों के लिए, सबके लिए, जो कॉमन है। रेडी यानी तैयार। प्राइवेट और रेस्ट्रिक्टेड। अब रेस्ट्रिक्टेड यानी जहां एंट्री अलाउ नहीं हो वो रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जो पब्लिक नहीं है यानी जो सबके लोगों के सामने नहीं है, वो हमारा क्या है, प्राइवेट है। जैसे आपने देखा वो फेसबुक के ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, फोटोज और जो कमेंट्स लिखते हैं कि आपको पब्लिक करना है या प्राइवेट रखना है। प्राइवेट रखना मतलब आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा, पब्लिक करना है नहीं सारे लोग देख पाएंगे। आपका अकाउंट भी पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर प्राइवेट अकाउंट है, इसका मतलब है कि जब तक कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके फोटोग्राफ नहीं देख सकते, इसका मतलब वो प्राइवेट है। अगर आपने फ्रेंड नहीं है तो भी आपके फोटोग्राफ को देख सकते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है, पब्लिक है। तो प्राइवेट जो है, पब्लिक का ऑपोजिट हमारे पास क्या आ गया, प्राइवेट। तो ये हमारे पास एंटेनम निकल के आ गया। सिंपल सा वर्ड है, इंपॉर्टेंट सा वर्ड है साथियों। नेक्स्ट साथियों हमारे पास वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी जो प्रोग्रेस करता रहे, जो आगे बढ़ने के लिए आतुर रहे, वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, जो परंपरागत हो, जो रूढ़िवादी हो, वो क्या है, कंजर्वेटिव है। रिपीटेड यानी तो दोहरान करे। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब हमारे पास हो गया जो कुलीनता में विश्वास रखें, यू नो। मूविंग यानी जो चलता रहे। अब प्रोग्रेसिव जो है वो तो है जो आगे बढ़ता रहे, कंजर्वेटिव है जो पीछे का सोचता रहे। तो ऑब्वियसली जो है प्रोग्रेसिव का जो एंटेनम है, जो ऑपोजिट है साथियों, वो हमारे पास निकल के आएगा और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट साथियों हमारे पास वर्ड है टायरेंट। टायरेंट का मतलब हमारे पास होता है तानाशाह या उत्पीड़क या जो अत्याचारी है, उसको टायरेंट बोलते हैं हम। पैट्रन का मतलब है संरक्षक, यानी किसी चीज को जो संरक्षण दे उसको क्या बोलेंगे हम, पैट्रन। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दानी या जो दान देने वाला होता है, उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं हम। चैंपियन आप सारे लोग हैं, आपको पता है। और राइवल का मतलब क्या होता है, दुश्मन। इसका मतलब है कि जो तानाशाह नहीं है वो क्या है, दान देने वाला है। क्योंकि तानाशाह तो क्या है, सारी चीजों को अपने पास रखना चाहता है। और जो दानी होता है, तो इसका मतलब कि टायरेंट जो है, इसका ऑपोजिट निकल के आता है साथियों, क्या हमारे पास, बेनिफैक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है हमारे पास। टायरेंट का मतलब यूजरपर। यूजरपर का मतलब क्या होता है साथियों, जो प्रॉपर्टी को, आपने देखा होगा कि लोग जो है कब्जा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्लॉट पे कब्जा कर लेते हैं, तो हड़पना जिसको हम कहते हैं। तो जो चीजों को हड़पने वाला होता है, जो उत्पीड़क होता है, उसको क्या कहते हैं हम, टायरेंट। हमारे पास राइवल का मतलब क्या होता है साथियों, दुश्मन। दुश्मन को और क्या कह सकते हैं, चलिए कुछ वर्ड्स ढूंढते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑपोजिशन। और क्या कह सकते हैं साथियों, एडवर्सरी। और क्या कह सकते हैं साथियों, एनिमी। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो वर्ड्स है वो क्या है, सिनोनिम्स है, किसके, राइवल के, दुश्मन के। नेक्स्ट है साथियों वीकनेस यानी कमी। इलनेस यानी बीमारी। स्ट्रेंथ यानी मजबूत पक्ष। ब्रेवरी यानी कहीं की ब्रेव होना, यानी क्या होता है, अक्सर लोग होता है जो ब्रेव होने की भावना है, ब्रेवरी। और डिसेबिलिटी यानी किसी चीज की अयोग्यता, जिसको हम बोलते हैं साथियों। तो अगर कमी का ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली जो है हमारे पास किसी चीज का मजबूत होना। तो स्ट्रेंथ जो है वो कमी का क्या है, हमारे पास ऑपोजिट है। बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग, यानी किसी चीज को लंबा करना। क्रॉनिक वर्ड जो हमने पढ़ा था, है ना। प्रिवेंट यानी बचाना। शॉर्टन यानी किसी चीज को कम करना। अलाउ यानी किसी चीज को अलाउ करना। इंक्रीज यानी किसी चीज को बढ़ाना। अब हमारे पास जो है पॉइंट ये है कि प्रोलॉन्ग का ऑपोजिट तो क्या हो जाएगा, किसी चीज को शॉर्टन करना, छोटा करना। तो हमारे पास वर्ड बहुत सिंपल सा है, शॉर्टन, ऑपोजिट करना। ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास किसका, प्रोलॉन्ग का। दिमाग में रखें ये वर्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है।
सिंपल सा हमारे पास वर्ड है। नेक्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब है लेस देन नीडेड इन क्वांटिटी, यानी जितनी जरूरत है उससे कम होना, अल्प होना, कम होना। स्मॉल यानी छोटा, कंसाइज यानी किसी चीज को कम करना, है ना, संक्षिप्त होता है। प्रोफ्यूज जो है हमारे पास होता है कोई भी चीज अगर प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंस में है, प्लेंटीफुल जिसको हम बोलते हैं, तो है ना, प्लेंटीफुल या फिर एम्पल या फिर अबंडेंट, प्रचुर जिसको बोला जाता है। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट या एक्यूरेट। सो अब हमारे पास है कि स्कैंटी का मतलब तो क्या हो गया साथियों, कम होना। लेकिन प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होना। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के क्या हो गए हमारे पास साथियों, एंटेनम हो गए और विलोम शब्द हो गए। तो स्कैंटी का एंटेनम निकल के क्या आ गया, प्रोफ्यूज, या प्रोफ्यूज का हमारे पास एंटेनम निकल के क्या आ गया साथियों, हाँ, स्कैंटी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्विट। देखिए एक्विट एक ऐसा वर्ड है जिसके हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है, बरी करना, है ना। अब हमारे पास जो है बरी करने के लिए हमारे पास एक और शब्द है कि एक्सोनरेट करना भी होता है, इसका सिनोनिम है। देखिए एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, है ना। हालांकि दोनों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है ना, एक्विट और एक्सोनरेट। एविक्ट का मतलब भी क्या होता है साथियों, बरी करना, दोष से मुक्त करना। क्लियर यानी क्लियर, फॉरगिव यानी माफ करना, कन्विक्ट यानी सजा देना। कन्विक्ट का क्या मतलब होता है साथियों, सजा देना। इसका मतलब अगर बरी नहीं किया जाएगा तो क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। इसका मतलब एक्विट का ऑपोजिट हमारे पास एंटेनम जो है वो निकल के क्या आ गया साथियों, हमारे पास कन्विक्ट। तो ये ध्यान रखें, सिंपल सा वर्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है एब्सर्ड यानी बेतुका, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, इलॉजिकल जिसको हम बोल सकते हैं। सेंसिटिव, सेंसिटिव तो क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है ना। सेल्फिश, आप सारे लोगों को पता है क्या होता है। सेंसिबल, अब सेंसिटिव और सेंसिबल हमने पिछले वीडियो में ये वर्ड्स देखे हैं, क्या बीच का डिफरेंस है, तो उनके लिए वीडियोस देखिए, बहुत जरूरी है। और सेंटिमेंटल यानी बहुत भावुक होना, सेंटी होता है ना, बोलते हैं सेंटी है, तो सेंटी वर्ड जो है वो किससे बना है, सेंटिमेंटल से। जैसे एग्जामिनेशन से एग्जाम बना है, उसी तरह से साथियों सेंटिमेंटल से सेंटी बना है। अब हमारे पास है कि जो बेतुका नहीं है वो क्या है, सेंसिबल है। तो एब्सर्ड का ऑपोजिट जो है हमारे पास निकल के जो आया वो हमारे पास क्या है, सेंसिबल। ठीक है, तो दिमाग में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। फिर नेक्स्ट है वर्ड एसेंट। एसेंट यानी आरोहण या अब कैसे चढ़ाई जिसको आप कह सकते हैं। डिसेंट यानी उतार या अवरोहण या फिर ढलान जिसको कह सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली ऑपोजिट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेशन यानी उदासी। डिसेंट यानी ढलान, डिस्टेंट यानी दूर का। बोले डिस्टेंट रिलेटिव है, तो देखिए एक तो वर्ड होता है डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस तो होता है क्या हमारे पास, दूरी, और डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूर का। लेकिन यहां पर तो हमारे पास बात चल रही है डिसेंट, तो देखिए डिसेंट ये तो हो गया ढलान और ये हो गया सीधा साधा। तो ये देखिए दोनों वर्ड्स में एक एस का डिफरेंस है, तो ये इनको दिमाग में रखें, ये डिसेंट है, ये भी डिसेंट है, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिमाग में रखें ये वर्ड साथियों। नेक्स्ट है साथियों फॉरेन। फॉरेन का मतलब है कि जो अपने यहां का नहीं है वो फॉरेन का है। रस्टिक और रूरल और इंडियन और नेटिव, तो हमने बोला कि ये दोनों तो सिनोनिम्स है, ग्रामीण और देहाती। इंडियन तो भारतीय हो गया। अब जो फॉरेन नहीं है, जो फॉरेन नहीं है वो क्या है, लोकल है। लोकल क्या है, नेटिव है। नेटिव क्या है, एबोरिजिनल है। एबोरिजिनल क्या है हमारे पास, डोमिसाइल है। डोमिसाइल क्या है हमारे पास, इंडिजीनियस। ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब है कि जो फॉरेन नहीं है वो क्या है हमारे पास, नेटिव है। तो फॉरेन का ऑपोजिट हमारे पास आ गया नो। अब फॉरेन के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, एलियन भी फॉरेन का सिनोनिम हो सकता है, ये भी दिमाग में रखे, है ना।
नेक्स्ट वर्ड है साथियों विजिलेंट, पढ़ा है क्या है, वॉचफुल, यानी जो बहुत ही सतर्क है, सतर्कता आयोग, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है साथियों, सतर्क। जिसको हम केयरफुल भी कह सकते हैं। केयरलेस तो क्या हो गया, लापरवाह। साथियों लापरवाह को और क्या कहते हैं बताइए, नेग्लिजेंट, है ना। विजिबल यानी जो दिखाई दे, इल्यूसिव यानी मायावी, है ना। तो अब हमारे पास है कि जो विजिलेंट नहीं है वो क्या है साथियों, केयरलेस है। तो हमारे पास जो है विजिलेंट का जो ऑपोजिट है वो निकल के आता है क्या साथियों, केयरलेस। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है कि जो जरूरत से ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा जिसमें पैसे लगते हैं, जो कि क्या है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, प्रोफ्यूज इन एक्सपेंडिचर, यानी जिस बहुत खर्चीला सा है, यू नो। एग्जॉर्बिटेंट है, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा महंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम गए सिनेमा देखने, वहां खरीदनी है पानी की बोतल, बोल रहे 50 रुपए की। आपने बोला यार 10 रुपए की बोतल है, 20 रुपए की बोतल है, 50 रुपए में दे रहे हो, ये एग्जॉर्बिटेंट है, यानी जरूरत से ज्यादा महंगी है। इस तरह से आप इसका प्रयोग भी करते हैं। फिर जेनरस का मतलब बहुत सिंपल सा है, जिसके अंदर जेनरोसिटी हो, जिसके अंदर दयालुतापन हो, दयालु जिसको बोल सकते हैं। डेफिसिट यानी कमी। पॉपर का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं हो, भिखारी जिसको बोल सकते हैं, जिसके पास 1 रुपया नहीं हो, वो क्या है, पॉपर। थ्रिफ्टी यानी मितव्ययी, जो पैसे का बहुत सोच समझ के खर्च करे। तो जो एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है वो क्या है, जो ज्यादा खर्चीला नहीं है वो क्या है, थ्रिफ्टी है। वो क्या है, मितव्ययी है। तो एक्स्ट्रावेगेंट और थ्रिफ्टी साथियों एक दूसरे के क्या हो गए, हमारे पास जो है एंटेनम्स हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो दिमाग में रखें ये सारे वर्ड्स, बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट। वहीं पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, निर्णायक जिसको आप बोल सकते हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तुच्छ, जिसको अनइम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपैरेटिव यानी अनिवार्य। पिवटल यानी केंद्रीय, जो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है। और क्रिटिकल यानी जो निंदनीय होता है, जिसकी आलोचना से भरा, निंदनीय नहीं कह सकते, क्रिटिकल यानी जो आलोचना से भरा, या आप कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन भी होती है, बहुत बुरी कंडीशन को भी हम कह सकते हैं। तो अब हमारे पास है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, तुच्छ। क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल यानी तुच्छ। सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास कोविटिस। कोविटिस का मतलब होता है साथियों लालची, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, लालची। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट देखिए, बेनोवलेंट वर्ड क्या होता है, जो परोपकारी होता है उसको क्या कहते हैं, बेनोवलेंट। जो सबके लिए अच्छी भावना रखता है वो क्या है, बेनोवलेंट। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि देखिए वर्ड की शुरुआत बी एनी से होती है, तो गुड, बेनोवलेंट यानी जो अच्छा है, और एम ए एल ई से होती है तो वो क्या होता है, बैड। जिससे बेनोवलेंट यानी अच्छा, मेलोवलेंट यानी बुरा, है ना। तो एम ए एल ई मेल तो आदमी, वो अलग नहीं। अब जैसे इस वॉलेंट के आगे एम ए एल ई लगा देंगे तो एक नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। इस तरह से भी हम बहुत सारे वर्ड्स याद करते हैं। एक्विजिटिव यानी प्राप्त करने की लालसा वाला, यानी जिसके मन में रहे कि मेरे को मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, लालची जिसको कह सकते हैं। एवेरिशियस का मतलब भी क्या होता है साथियों, लालची। और मर्सनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, भाड़े का टट्टू, जिसको, जो हमेशा काम करता है कि कुछ ना कुछ मिले, इसके लिए कोई काम करता है कि पैसे मिलेंगे, काम कर लो, तो वो ऐसे इंसान को मर्सनरी कह सकते हैं। सो कोवेटिस का मतलब होता है लालची, डिजायरस जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर किसी भी तरह की लालसा ना हो, जो हमेशा लोग प्राप्त करने में नहीं, देने में विश्वास रखे, उसको तो क्या बोलेंगे हम साथियों, बेनेवोलेंट। इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, दिमाग में रखें। नेक्स्ट है मीगर। मीगर यानी क्या होता है, स्कैंटी। स्कैंटी यानी बहुत ही कम। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, प्लेंटी। इनएडिक्वेट, स्कैंटी, ये दोनों वर्ड्स तो इसके क्या हो गए साथियों, सिनोनिम्स हो गए। सिंपल सा वर्ड है। प्रीमियम यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, उसको क्या बोलेंगे हम साथियों, प्रीमियम।
इनएडिक्वेट, स्कैंटी, ये सारे के सारे हमारे पास मीगर के सिनोनिम्स है। और प्लेंटिफुल, जिसके सिनोनिम्स हमने क्या क्या पढ़े साथियों, बताइए, अभी तो पढ़ा था एबंडेंट, और क्या पढ़ा हमने प्लेंटिफुल का सिनोनिम, जल्दी से बताइए, सोचिए, दिमाग में लगे, अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा, कैसे भूल सकते हैं। एम्पल, है नो, एम्पल का मतलब ही क्या होता है, जो बहुत ही अच्छे अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, सरप्लस बोला जा सकता है, यू नो। नेक्स्ट हमारे पास है एरोगेंस यानी घमंड। स्वीटनेस, यानी स्वीटनेस तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता होता है साथियों। तो देखिए, एक वर्ड भूलना नहीं है, हमारी बात हुई थी ना कि देखिए, एक तो वर्ड है ह्यूमिलिएट और एक होता है ह्यूमिलिटी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये तो क्या है, विनम्रता या नम्रता, या फिर हमारे पास ह्यूमिलिएट, तो ह्यूमिलिएट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सा, ह्यूमिलिएट का मतलब हमारे पास है किसी का अपमान करना। सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी का मतलब हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली किसी का उच्च स्तर पे होना। वैनिटी का मतलब घमंड, ये भी बड़ा साथियों इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, बहुत सारी जगह यूज हुआ है एग्जाम में, वैनिटी यानी घमंड। तो यहां पर हमें चाहिए कि एरोगेंस अगर नहीं होगी तो क्या होगा साथियों, विनम्रता होगी, तो एरोगेंस का ऑपोजिट क्या निकल के आ गया, ह्यूमिलिटी, या ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट साथियों क्या है हमारे पास, एरोगेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सिवियर, सिवियर यानी गंभीर, बोले सिवियर चोट है यानी गंभीर चोट है। मोरोस यानी उदास। माइल्ड यानी हल्का, माइल्ड का मतलब क्या हो गया, हल्का। मीडियोकर यानी औसत दर्जे का, मीडियोकर, जैसे मीडियोकर आर्टिस्ट है। मेटिकुलस यानी सूक्ष्म, जो हर चीज का ध्यान रखे, वो क्या है, मेटिकुलस। छोटी छोटी बातों का, या पढ़ाई भी कोई इंसान कर रहा है तो हर चीज का कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे, सिलेबस क्या है उसके हिसाब से ध्यान रखना है, हर एक चीज का उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो हमने बोला ये बहुत मेटिकुलस अप्रोच है हमारे पास। तो सिवियर जो नहीं है तो वो क्या है, हल्का है, माइल्ड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास सिवियर का ऑपोजिट जो निकल के आया है वो हमारे पास क्या है साथियों, हल्का। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है साथियों प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है विवेकी, वाइज जिसको बोलते हैं वाइज। वर्ड है इनडिस्क्रीट, तो इनडिस्क्रीट का मतलब होता है असावधानीपूर्ण, या जो असावधानी रखे उसको हम इनडिस्क्रीट कहते हैं। इसका मतलब मैं बोलूं कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा साथियों, सावधानी वाला, सावधानीपूर्ण। जुडिशियस, तो देखिए क्या है, उचित। तो देखिए हमारे पास वर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब तो क्या हो गया, जो न्याय से रिलेटेड है, वो ये जुडिशियस यानी जो उचित हो, जो सही हो, राइट और रॉन्ग में से राइट हो। प्रैक्टिकल तो आप सारे लोग हैं, नहीं है तो बनिए। टेक्टफुल यानी विनम्र। तो हमने बोला कि जो विवेकी नहीं है वो क्या है, असावधानीपूर्ण है। तो इनडिस्क्रीट जो है वो प्रूडेंट का क्या हो गया साथियों, ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट है एफिनिटी यानी आत्मीयता। बड़ा ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही सुंदर सा शब्द है एफिनिटी या आत्मीयता। एवर्जन यानी घृणा, तो ये तो सिंपल सा ऑपोजिट यही मिल गया हमें, क्योंकि लेकिन सारे शब्दों को जरूर दे रहे हैं। अट्रैक्शन आप सारे लोगों को पता है। एम्पैथी यानी सहानुभूति, जिसको और क्या कहा जा सकता है, सहानुभूति को और क्या बोलते हैं, दिमाग में वर्ड लाइए, क्या बोलेंगे, सिंपैथी। प्रेफरेंस यानी जिसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो एफिनिटी यानी आत्मीयता, तो एवर्जन क्या हो गया हमारे साथ, घृणा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, सिंपल से वर्ड्स है हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट करना, सिंपल सा है, किसी चीज को स्वीकार करना। वर्ड है रिजेक्ट, यानी किसी चीज को अस्वीकार करना, सिंपल सा वर्ड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है, स्वीकार करना। और ये जो हमारे पास वर्ड आ रहा है इसका मीनिंग बहुत ही आसान सा है, अस्वीकार करना। तो ये सीधे के सीधे एक दूसरे के जो है वो क्या है हमारे पास, ऑपोजिट है। नेक्स्ट साथियों हमारे पास जो वर्ड है वो है एक्वायर, यानी किसी चीज को प्राप्त करना। नेक्स्ट जो साथियों हमारे पास शब्द है वो हमारे पास है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब भी क्या होता है साथियों, प्राप्त करना। और लास्ट वर्ड है साथियों रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है साथियों, छोड़ना।
इसका मतलब है कि जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको आप क्या करेंगे साथियों, रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट, तो देखिए एक्सेप्ट से बना है साथियों एक्सेप्टेंस। क्या बना है साथियों, एक्सेप्टेंस। और रिजेक्ट जो है उससे बना है रिजेक्शन। तो आप यहां पर एक कंडीशन कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि जिस तरह से एक्सेप्ट का ऑपोजिट रिजेक्ट है, उसी तरह से एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट जो है वो क्या है साथियों, रिजेक्शन है ना। तो इस तरह से भी आप नए नए शब्द बना के भी चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है साथियों हमारे पास है सेक्रेड। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुने, सेक्रेड, सेक्रेड है, ठीक है। सेक्रेड गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान, इनका कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है हमारे पास साथियों, पवित्र। परपेचुअल का मतलब तो क्या होता है, लगातार। पायस का मतलब भी होता है पवित्र। प्रोफेन का मतलब होता है साथियों अपवित्र। और प्रोफाउंड यानी गहरा। अब वही हमारे पास कि सेक्रेड और पायस तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, एक दूसरे के क्या है, सिमिलर वर्ड्स हो गए, पर्यायवाची हो गए। और प्रोफेन और सेक्रेड या पायस, तो आप ये मान के चलिए कि भाई सेक्रेड और पायस दोनों का ऑपोजिट हमारे पास क्या हो गया साथियों, प्रोफेन। और उसी से एक वर्ड बना सकते हैं इम्पायस। तो पायस यानी पवित्र और इम्पायस का मतलब क्या होता है साथियों, अपवित्र, है ना। तो पायस को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये आपस में जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है और ये आपस में एक दूसरे के क्या है साथियों, एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है नोटोरियस यानी बदमाश। नोटोरियस का मतलब क्या हो गया साथियों, बदमाश। फेमस तो क्या हो गया, प्रसिद्ध। विशियस यानी शातिर। तो इसका मतलब हमारे पास है कि विशियस तो इसका सिनोनिम हो गया नोटोरियस का। इनफेमस का मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है, कुख्यात। एक तो हो गया विख्यात और एक हो गया कुख्यात। डिसग्रेसफुल का मतलब क्या हो गया साथियों, बदनाम, माफ करिए। तो ये और ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। हमें चाहिए क्या, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो गया साथियों, फेमस। तो नोटोरियस यानी बदमाश, जिसका एंटोनिम क्या है साथियों, फेमस। सिंपल सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास साथियों ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो थोड़े समय तक रहे, जो टेम्पररी है, टेम्पोरल है, मोमेंटरी है, यानी कुछ समय तक ही रहे, जो परमानेंट नहीं है। तब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है साथियों, स्थिर। क्या होता है, स्थिर। टेम्पोरल तो अभी हमने पढ़ा है। सेलेस्टियल यानी जो आकाशीय या खगोलीय जिसको हम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है सेलेस्टियल। जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने बोला कि ये सारे तारे हैं या सारे प्लैनेट्स है या फिर सूरज है, ये सब सैटेलाइट्स, जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, आकाशीय वस्तुएं हैं। और परमानेंट तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांजिएंट का ऑपोजिट निकल के क्या आ गया साथियों, हमारे पास परमानेंट, एंटोनिम। लेकिन ये भी ध्यान रखिए ट्रांजिएंट के सिनोनिम्स भी दिख रहे हैं, टेम्पररी, टेम्पोरल, मोमेंटरी, यू नो, जो थोड़े समय के लिए हो, नो, शॉर्ट टर्म भी बोला जा सकता है इनको। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी यानी आजादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। लेकिन हमारे पास खुद जो चीज आप कर सकते हैं अपने लेवल पे किसी चीज को, तो वो क्या है, लिबर्टी। स्लेवरी यानी दासता, यानी किसी चीज पे डिपेंडेंसी। फ्रीडम तो इसका सिनोनिम ही हो गया। ऑटोनॉमी यानी स्वराज्य, यानी खुद का राज्य हो, इसका अलग किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आजादी है। तो ऑटोनॉमी भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम। रिजर्वेशन भी हमारे पास क्या है, सिनोनिम है कि भाई जो ऐसे लोग जो पीछे रह गए उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका है, एक ही जना कोई अपना काम नहीं चला रहा है। तो इसका मतलब है कि लिबर्टी का तो ऑपोजिट क्या हो गया साथियों, हमारे पास दासता। दासता यानी किसी चीज की जो नौकरी करना या उनको वो दबाते रहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं स्लेवरी। नेक्स्ट वर्ड है साथियों स्वर्व। स्वर्व का मतलब हमारे पास होता है भटकना, टू स्ट्रे और वांडर। तो स्ट्रे का मतलब ही भटकना होता है, वांडर का मतलब भी क्या होता है, भटकना होता है।
तो ऐसा बोलते हैं कि दोज हु वांडर आर नॉट लॉस्ट। तो हमने बोला ऐसे लोग जो भटक रहे हैं वो खोए नहीं हैं, वो अपनी मंजिल की तलाश में हैं। खोए तो वो लोग हैं, या गुमराह तो वो लोग हैं जो मंजिल अभी घर से निकले ही नहीं है। सो घर से निकलिए। स्वर्व का मतलब क्या होता है साथियों? भटकना। ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है झूलना, है ना। आपने देखा हो पोल पे ऐसे उल्टा झूल लेते लोग, उसको हम बोलते हैं ड्रूप। लर्च का मतलब होता है सडन और अनस्टेडी मूवमेंट, यानी अचानक एक और से लड़खड़ाहट होना। देखो कभी कि चलते चलते एक पैर में दर्द आ जाए तो आप एक पैर पे ही थोड़ा सा जो है लड़खड़ा जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लर्च। और स्ट्रेटन यानी क्या होता है? सीधा। डेविएट यानी मुड़ना या मुड़ना कह सकते हैं, अपने भटकना भी हो सकता है कि पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट मत होइए, यानी दूसरी तरफ मत जाइए। सो अब हमारे पास जो भटकता नहीं है वो क्या है? सीधा जाता है, सिंपल सा है। तो स्वर्व का जो ऑपोजिट निकल के आता है साथियों हमारे पास, वो हमारे पास निकल के आता है क्या साथियों? स्ट्रेटन। सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। नेक्स्ट है सोबर। सोबर यानी जो नशे में नहीं है वो क्या है? सोबर है। जो अपने सेंसेस में है वो क्या है? सोबर है। अब नर्वस तो नहीं हो सकता। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? जो गुस्से में है, जो अपने सेंसेस में नहीं है। सीरियस नहीं, आप सारे लोगों को पता है। काम यानी शांत। हमें चाहिए ऑपोजिट। तो जो सोबर नहीं है वो गुस्से में है, गुस्से में है मतलब कि एजिटेटेड है। तो ऑब्वियसली ये वर्ड्स हमारे पास आपस में क्या हो गए साथियों? ऑपोजिट हो गए। बड़े सिंपल से, बड़े इंपॉर्टेंट से वर्ड है। नेक्स्ट है डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? घना। कोई भी चीज, अभी पढ़ा था हमने ये वर्ड। और स्पैर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बहुत कम घनी हो। घनत्व थिक यानी चौड़ा। कंडेंस्ड मोटा। कंडेंस्ड का मतलब भी क्या होता है साथियों? सघन। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। जो पारदर्शी है, जो क्लियर है, वो तो ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट क्या होता है साथियों? ओपेक। ओपेक यानी अपारदर्शी। तो डेंस का ऑपोजिट क्या हो गया साथियों? स्पैर्स, यानी जो कम घना हो उसको क्या बोलेंगे हम साथियों? स्पैर्स। नेक्स्ट है स्टेल। साथियों स्टेल का मतलब होता है बासी। जैसे रात को सब्जी पड़ी थी, सुबह बास गई, तो हमने बोला स्टेल वेजिटेबल। ये स्टेल करी जिसको हमने बोल दिया। फ्लैट यानी सीधा। फ्रेश यानी ताजा। ड्राई यानी सूखा। सोर, सोर यानी क्या होता है? खट्टा। तो देखिए तीन वर्ड्स है हमारे पास, SOUR, SOAR, ये दो वर्ड्स। दूसरा वर्ड हमारे पास ये है। तो देखिए SOUR सोर तो हो गया खट्टा, और SOAR का मतलब होता है, ये भी सोर है लेकिन इसका मतलब होता है एकदम से ऊपर जाना, एकदम से ऊंचाई छू जाना, जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सोर। जैसे हमने बोला कि आसमान छू जाना, जिसको हम बोलते हैं। प्याज था 10 रुपए किलो, अगले दिन हो गए 100 रुपए किलो। हमने बोला प्याज की कीमत ने आसमान छू लिया। तो द प्राइस ऑफ अनियन हैज सोअर्ड, यानी आसमान छू जाना, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारे पास स्टेल यानी बासी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? फ्रेश। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास वर्ड आ गया, फ्रेश। तो उसको दिमाग में रखें, सिंपल सा है। नेक्स्ट है गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। डिस्प्ले यानी दिखाना सबको। डिस्प्यूट यानी विवाद होना, बहुत ही सिंपल सा है। डिस्ट्रैक्ट यानी भटकना। और डिस्पर्स यानी चीजों को अलग थलग करना। तो अगर आप चीजों को गैदर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चीजों को अलग थलग करेंगे। तो गैदर का ऑपोजिट निकल के क्या आता है साथियों? डिस्पर्स। बहुत ही सिंपल सा है। मैंने बोला डिस्पर्स, गैदर करो यानी इकट्ठा करो, डिस्पर्स करो यानी अलग अलग करो। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है साथियों कॉमिक। कॉमिक यानी हास्य। कॉमिक्स होती है, उसमें कॉमिक होता है, हास्य होता है। एम्यूजिंग यानी जो आपको मन को भाने वाला होता है, एम्यूजिंग। ट्रेजिक, ट्रेजिक यानी दुख भरा या दुख जिसको बोल सकते हैं हम। ऑकवर्ड यानी अजीब, और एब्सर्ड यानी बेतुका। तो जो हास्य नहीं है वो दुख भरा है, जो हास्य नहीं है वो दुख है। तो कॉमिक का जो ऑपोजिट है वो साथी, वो हमारे पास क्या निकल के आ गया? बहुत ही सिंपल सा वर्ड, और वो हमारे पास क्या है? ट्रेजिक। दिमाग में रखें ये छोटा सा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमांड, शाइड। हमारे पास वर्ड पढ़ा है हमने, डांटना। एप्रीहेंड का मतलब डराना या बंदी बनाना। रिप्रोच यानी किसी चीज को, किसी को तिरस्कार करना। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी की प्रशंसा करना। और ब्लेम
आपको पता है ब्लेम करना क्या होता है। तो अगर आप किसी को डांट नहीं रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो रेप्रीमांड का ऑपोजिट क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हमने पढ़े जो हमारे पास एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स को हमने जो है रिपीट होते हुए भी देखा, इसका मतलब वो अलग अलग एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो इनको प्लीज़ और प्लीज़ पढ़ें। बहुत ज़रूरी से शब्द है ये साथियों, बार बार रिवाइज करें इनको, लिखे बार बार, जहाँ यूज़ कर सकते हैं वहाँ यूज़ करें। तो इस वीडियो के अंदर या एंटेनिम्स और सिनोनिम्स के जितने भी वीडियो साथियों, तो बहुत सोच समझ के उन शब्दों को सोनी एजुकेशन आप सारे लोगों के लिए लेके आया है। उनका कोई ना कोई मकसद है कि वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी क्यों है। तो मैं चाहता हूँ उनको आप अपनी नोटबुक में भी लिखें, बार बार उनको रिवाइज करें, याद करें, और बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ही शानदार करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। अगले वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर।